सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। आज हम वापस से आए हैं अपने प्याज की फील्ड पर और जानेंगे कि किस प्रकार से और कौन सी दवाई का स्प्रे हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे जो मौसम अलर्ट हैं और बहुत सारे मौसम एक्सपर्ट जो हैं वह अभी मौसम में बदलाव की बातें कर रहे हैं और बेमौसम बारिश होने का अंदाज़ा, जिसे हम मावठा बोलते हैं, वह बता रहे हैं। यदि इस प्रकार से अपनी फसल, अभी देखिए आप 35 दिन की फसल हुई है और अभी किसी प्रकार से कोई भी बीमारी का प्रकोप अभी इसमें देखने को नहीं आया है। लेकिन फिर भी किसान भाइयों, यदि आप एग्रेसिव किसान हैं, बहुत मजबूत प्याज की फसल को पैदा करना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 35 दिन या 40 दिन की अवस्था में प्याज में पहला स्प्रे अवश्य कर देना चाहिए। जिस प्रकार से प्याज की फसल में 2 से 3 पानी निकालने तक ज़मीन की जो फफूंद रहती है वह भी कहीं ना कहीं एक्टिव होती है और उसके बाद मौसम परिवर्तित होता है और मौसम परिवर्तित होने के बाद प्याज की पत्तियों पर, जब प्याज की पत्तियां नाजुक होती है तो उस समय कीटों का प्रकोप उनके ऊपर ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि यदि कीटों का प्रकोप ज़्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी फसल में हमें नुकसान देखने को मिलेगा। और अधिकतर देखा गया है कि प्याज की फसल 35 से 40 दिन की अवस्था के बाद ही या तो उसकी चोंच पीली पड़ती है या फिर उसमें एक बीमारी आती है जो प्याज के उत्पादन को लगभग 40 से 60% के बीच में ख़त्म कर देती है। उस बीमारी का नाम है पर्पल ब्लाइट। अभी इस प्लॉट में किसी भी तरह से कोई भी पर्पल ब्लाइट की समस्या हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो उसका एक कारण है कि अच्छे सूखी ज़मीन में प्याज लगाया था और अब इसकी अवस्था 35 दिन के आसपास हो चुकी है। तो किसान भाइयों, मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो भी किसान भाई प्याज में खर्च करता है, तो खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि हमने 5 बीघे का प्याज लगा दिया, 10 का लगा दिया, 50 का लगा दिया। उससे हमें उत्पादन और बेनिफिट भी मिलना चाहिए। उत्पादन किस प्रकार से मिलता है आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो भी किसान मित्र मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना मोटिवेशनल लाइक ज़रूर दें। बात करते हैं कि क्या क्या डाला जाए जिससे प्याज की फसल बहुत ही अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो और उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी रोग ना लगे। इसके लिए अब इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कौन कौन से जो कीटनाशक होते हैं वह ज़मीन से देने होते हैं और कौन से कीटनाशक ऐसे हैं जो 35 दिन की अवस्था में हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो बने रहें मेरे साथ। मैं हूं आपका कृषक मित्र प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान से आप सुनिए कि किस प्रकार से उन्होंने कौन सी दवाई का और कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग अपने प्याज में किया है। नमस्ते किसान मित्रों, मैं हरिओम पाटीदार। हमने इसमें सोमनाथ की समृद्धि किट डाली है और न्यूट्रीफर्ट कंपनी का न्यूट्रिशन पैक भी इसमें दिया है हमने। और साथ में अभी हम जो फर्स्ट स्प्रे कर रहे हैं, ये तो हमने जड़ से दिया है, लेकिन जो फर्स्ट स्प्रे हम कर रहे हैं इसमें हमने टाटा का जो ताकत आता है वो और बोरॉन, जिंक, ये भी हम स्प्रे के रूप में अब यूज़ कर रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आप स्प्रे के रूप में डाल रहे हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम स्प्रे के रूप में डालते ही हैं और सबसे ज़्यादा जो हमने वर्क किया है इस बार वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ही किया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है कि ज़मीन की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाता है और प्याज की फसल के लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एंड पावरफुल होता है। जी, अब आप प्याज की फसल में और क्या क्या दिया आपने और कितने दिन की फसल हो चुकी है आपकी? हमारी ये 35-36 दिन की फसल हो चुकी है
लेकिन अपन किसी दूसरे किसान के यहाँ जाते हैं तो अभी तक वो, जैसे कि हमने जितने भी फर्टिलाइजर का यूज़ किया है तो वहाँ पर वो आपको सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन हमारे इस फार्म में, हमारे इस खेत में आपको पूरी तरह से एक समृद्धि किट के रूप में एक शक्तिशाली फसल जो नासिक प्याज की है वो बिल्कुल आपको दिखेगी। इसमें हमने शुरुआत में जो बेसल डोज था, उस बेसल डोज में हमने प्यूरी 12-32-16 और न्यूट्रिशन पैक, और हमने बहुत सारी ऐसी जो पोटास, यूरिया हम 5 किलो बीघा देते हैं। यूरिया का ज़्यादा यूज़ ना करें, लेकिन कम मात्रा में करें, जिससे हमारी फसल पे रौनक बनी रहे। और एक बेसल डोज के रूप में डाला था, उसके बाद में हमने पानी निकाला, पानी के बाद में फिर से हमने 12-32-16 एक थैली बीघा इसमें डाला है। अच्छा, तो अब आने वाले समय में जब ये फसल आपकी 50 दिन की हो जाएगी तो आप क्या डालेंगे इसमें, या कुछ भी स्प्रे नहीं करेंगे? नहीं, या समय के हिसाब से देखेंगे उसके बाद ही स्प्रे करेंगे? अगर इस तरह की ही थोड़ा सा जो वेदर है ये ओवरकास्ट रहता है तो ओवरकास्ट कंडीशन में हमें मतलब पत्ते पर यानी ऊपर स्प्रे के रूप में कुछ न्यूट्रिशन पैक और नई वैरायटीज जो आती है कि जैसे कि हमारा फंगीसाइड है, उस फंगीसाइड का भी हमें यूज़ करना है अगर ओवरकास्ट कंडीशन रहती है तो। मतलब ओवरकास्ट मतलब बादल अगर छाए रहते हैं, पानी की गुंजाइश रहती है, फॉग आता है, तो आपको उस कंडीशन में आपको फंगीसाइड का यूज़ करना है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और फसल 60 दिन तक इतनी ही ज़्यादा मात्रा में ग्रीन रेस रहती है तो नेवर माइंड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपका जो आपने किसानों का अच्छा मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत शुभकामना आपको आपकी फसल के लिए। धन्यवाद किसान।